बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो का टॉपिक है एग्जिस्ट का क्लॉज। ठीक है, वेयर कंडीशन में लग सकता है एग्जिस्ट का क्लॉज। तो हम ये देखेंगे कि ये कैसे यूज़ होता है। क्यूरी पे आते हैं। हमारे पास जो कस्टमर का टेबल है उसी को हमने एक्सप्लोर करना था। और सेल्स डॉट कस्टमर को हमने सेलेक्ट किया है। इसके अंदर हमारे पास क्या कुछ और आ रहा है। हमारे पास ये हमारे पास क्रेडिट लिमिट की एक कॉलम आ रहा है, क्रेडिट लिमिट। ठीक है, ये मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ये मोस्टली क्या करते हैं कि लोगों की अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनकी एक लिमिट रखते हैं ताकि वो क्रेडिट पे भी काम कर सकें। ठीक है, ताकि वो एडवांस ऑर्डर कर सकें और फिर वो पैसे वो बाद में ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें वेयर कस्टमर कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या था कि सुपरमार्केट वाले कस्टमर्स, सेल्स डॉट कस्टमर कैटेगरीज। तो ये थोड़ी सी कैटेगरीज हैं। इसके अंदर हमने कहा है कि सुपरमार्केट वाले कैटेगरीज जो हैं 4 नंबर वाले वो वाले कस्टमर आ जाएं। ठीक है, और इन सब की कुछ ना कुछ लिमिट यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, तो ये इनकी लिमिट है कि पैसों के अंदर बताई दी है कि ये 2800 की जो शॉपिंग है वो कर सकता है, या फिर 2800 का जो बिल है ऑर्डर है वो बना सकता है। ठीक है, तो ये इससे ऊपर नहीं हो जा सकता। इसके नीचे नीचे रखे वो जितने मर्जी ऑर्डर बनाता रहे, उनकी टोटल मालियत कितनी होनी चाहिए, 2800 होनी चाहिए। इस तरह से फिर ये 3300, 3200 और 3800 इस तरह करके। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेते हैं साथ में, वेयर एंड, वेयर एक दफ़ा आएगा, उसके बाद एंड क्रेडिट लिमिट इज़ ग्रेटर देन 3000। तो अब क्या हो गया कि हमने एक तो कैटेगरी 4 के कर ली और फिर जो लिमिट है वो भी हमने कर ली कि जो 3000 से अबव लिमिट वाले लोग हैं सिर्फ वो वाले कस्टमर्स हैं ना वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता है इस तरह के कस्टमर्स के साथ, तो वो वाले ऑर्डर्स जो है ना वो हमारे पास आ जाए। तो ये एग्जिस्ट का वर्ड मैंने यूज़ किया है। तो देखते हैं कि इस पर कैसे क्वेरी बनती है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स वेयर, इसको हम शॉर्ट में नेम देते हैं ओ का, वेयर एग्जिस्ट के बाद लिखते हैं हम एक सब क्यूरी। ठीक है, सब क्यूरी का जो आंसर है वो ट्रू जब आएगा तो ही ये जिस केस में भी ट्रू आएगा वो सारे रिकॉर्ड्स हैं ऑर्डर के वो वाले आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये नल एक तो रिटर्न कर सकता है या फिर ट्रू रिटर्न करता है। मतलब अगर क्यूरी जो है वो एक भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करी तो वो क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर क्यूरी जो है अगर उसके अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड भी हैं, अगर वो उसका एक भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड के एग्जिस्ट करने पे वो ट्रू आंसर कर देगी और आगे चली जाएगी। यानी कि अगर मिलियंस रिकॉर्ड हमारी क्यूरी को फुलफ़िल करते हैं, हमारी क्यूरी के रिज़ल्ट को ऊपर आ रहे हैं, लेकिन वो क्या करेगा कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड दिखाएगा नहीं, एक रिकॉर्ड के आने पे ही क्यूरी को स्टॉप कर देगा और एग्जिस्ट को ट्रू रिटर्न कर देगा और आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक काफ़ी फास्ट क्यूरी है। लेकिन अगर हमने कहा हुआ है कि फलाने टेबल में अगर डाटा एग्जिस्ट करता है तो ये ऑर्डर्स का डाटा दिखाए हमें। ठीक है, तो अगर उस टेबल के अंदर डाटा मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है तो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड का पहले डाटा लेके नहीं आएगा, वो सिर्फ पहले रिकॉर्ड के आंसर पे ही हमें आगे रिटर्न कर देगा एग्जिस्ट हो कि हाँ एग्जिस्ट करता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो फर्स्ट रिकॉर्ड के आने पे ही ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू के केस में जितने भी रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट ट्रू आएगा उन सब के अगेंस्ट ये वाला रिकॉर्ड नज़र आना शुरू हो जाएगा ऑर्डर्स का।
तो देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखना है। वेयर एग्जिस्ट, यहाँ पे हमने अब सब क्यूरी लिखनी है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स सी वेयर सी डॉट कस्टमर ID इक्वल्स टू ओ डॉट, ये अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस ऊपर वाले ऑर्डर्स को ये नीचे वाली क्यूरी के साथ जोड़ के देखना चाह रहे हैं कि कस्टमर्स के अंदर जो कस्टमर ID है वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर्स के अंदर जो कस्टमर ID है उसके, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद हमने वो दूसरी वाली क्यूरी लिखनी है जो हमने पहले लिखी थी कि सी डॉट कस्टमर कैटेगरी ID इक्वल्स टू 4 एंड सी डॉट क्रेडिट लिमिट इज़ ग्रेटर देन 3000, ठीक है। तो अब ये वाली जो क्यूरी है ये बेसिकली हम देखने कि इसके अगेंस्ट अब हमने लिखा स्टैटिक, ठीक है। इसकी बात मैं कर रहा था कि अगर ये जो रिकॉर्ड है ये कितने आ रहे हैं, अगर हम पहले क्यूरी को चलाएँ दोबारा से, ये टोटल रिकॉर्ड्स जो हैं ये हमारे पास आ रहे हैं 27। अगर ये रिकॉर्ड्स मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड भी होते हैं, जैसे मैंने इसको चलाया तो उसने किया 27 पहले रिकॉर्ड्स लेके आया, उसके बाद उसने क्यूरी एंड कर दी है। तो हमने यही वाली क्यूरी जो है मिलती जुलती इधर लिख दिया एग्जिस्ट के अंदर। सिर्फ हमने ऐड क्या किया, हमने कस्टमर और ऑर्डर्स को जोड़ दिया आपस में कि ऑर्डर ID से वो जोड़ते हैं आपस में ताकि वो रिलेशन उसका दरमियान में रहे, ठीक है। तो अगर हमने इस तरह की क्यूरी लिख दी है जो कि 27 रिकॉर्ड्स चला रही है, निकालती है, तो जब हम इसको चलाएंगे अकेले अंदर वाली क्यूरी को तो ये 27 रिकॉर्ड्स नहीं लेके आएगा, ये सिर्फ वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड आने पे ही क्यूरी को स्टॉप कर देगा, ठीक है। एक क्यूरी का रिजल्ट आया, ट्रू आया, तो इसने एग्जिस्ट को कह देना कि हाँ एग्जिस्ट करता है, इसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है एग्जिस्ट। उसने ऑल का नहीं बताया कि ये सारे एग्जिस्ट करने के नहीं, उसने कहा कि अगर इधर से एक भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो ट्रू है, एल्स तो क्या है फॉल्स है। तो हम इसको चला के देखते हैं। तो अब सिर्फ वो वाले ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमने इसको चलाया, ऑर्डर्स आए हैं 2860, ठीक है। ये कहाँ से आए हैं, ये सिर्फ ऑर्डर्स का टेबल निकाला उसने, ये बाकी को सिर्फ उसने एग्जिस्ट के लिए यूज़ किया। ये ऑर्डर्स जो हैं 2600 2800 ये सिर्फ वही रिकॉर्ड्स हैं जो कि एक 4 कैटेगरी वाले कस्टमर्स को बिलोंग करते हैं और इन सब की क्रेडिट लिमिट कितनी है 3000 से अबव है, ठीक है। सब की जो है वो 3000 से क्रेडिट लिमिट अबव है, ठीक है। तो ये था जी एग्जिस्ट का फंक्शन। तो ये एग्जिस्ट का जो फंक्शन है ये बेसिकली इफ़ पे भी यूज़ हो जाता है, इफ़, ठीक है। इफ़ अभी हमने आगे लेक्चर्स में इफ़ भी देखना है, तो इफ़ एग्जिस्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ और फिर आगे एग्जिस्ट और फिर यहाँ पे हम अपनी सब क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माय जो भी है, ठीक है। तो इसको जब हम एग्जिस्ट इफ़ वाली क्यूरीज पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि ये वाली कंडीशन हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स जो ये कैसे यूज़ करनी है। इसके अलावा हम एग्जिस्ट के साथ और क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। कि नॉट एग्जिस्ट यानी कि इसके अलावा जो हैं वो सारे आ जाएं। तो अगर हम ये नॉट एग्जिस्ट लाते हैं तो 4 कैटेगरी के अलावा प्लस ये जिनकी क्रेडिट लिमिट 3000 से लो है, यानी कि 4 कैटेगरी के सिर्फ वो कस्टमर जो कि 3000 इनकी लो है और उसके अलावा बाकी सारी कैटेगरीज भी आ जाएंगी, ठीक है। तो वो कौन सी होंगी, मतलब वो जो कैटेगरीज आएंगी वो वाले ऑर्डर्स जो हैं वो आ जाएंगे, यानी कि अब जो ऑर्डर्स आए हैं ये सारे ऑर्डर्स दिखाने लगा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये कितने आ गए 70,000 आ गए, 70,000 माइनस जो पहले 2800 रिकॉर्ड्स आए हैं वो वाले, ठीक है। इसके अंदर वो नहीं है क्योंकि हमने नॉट एग्जिस्ट का कर दिया। तो नॉट एग्जिस्ट में क्या है कि कैटेगरी 4 कंप्लीट तो नहीं की, कैटेगरी 4 के कुछ इसमें भी आ रहे हैं जो 70,000 में आ रहा है, लेकिन वो आ रहे हैं जो कि 3000 से क्रेडिट लिमिट जिनकी लो है वो आ रहे हैं, प्लस 4 कैटेगरी के आ रहे हैं, प्लस बाकी सारी कैटेगरीज के भी आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि अगर हमने एग्जैक्ट हमारा सिनेरियो में पता है कि ये वाले बस नहीं हमें चाहिए, बाकी सारे जितने भी हैं वो आ जाएं, तो हम ये नॉट एग्जिस्ट का कीवर्ड लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें
दूसरी वाली क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी कि एग्जिस्ट में, जो कि हमारी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली क्यूरी है कि ये कैटेगरी 1 भी आना चाहिए, कैटेगरी 2 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, तो उसकी बजाय हम सिर्फ वो लिख देते हैं जो कि नहीं आना चाहिए। तो ये नॉट एग्जिस्ट जो है वो इस तरह से यूज़ हो जाएगा। ठीक है जी, ये था जी नॉट एग्जिस्ट और फिर एग्जिस्ट, और फिर ये एग्जिस्ट कहाँ पे यूज़ हो सकता है, इफ़ की कंडीशंस में हो सकता है यूज़। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये एग्जिस्ट था, एक है नॉट एग्जिस्ट और फिर दैट्स इट। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।